कहने के लिए बहुत कुछ है। पनवेल एमएलए श्री प्रशांत ठाकुर जी के जन्म दिवस पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनके प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य उनका सदैव बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। बहुत ही मैं कहूँ रिच व्यक्तित्व, बहुत ही अमीर व्यक्तित्व के वो मालिक हैं और बेहद ही मिलनसार, मेहनती, और जिस तरह से उन्होंने पनवेल का रंग रूप बदला है, मैं उनका हर काम के लिए, उनकी सोच के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनका दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ। वे बेहद ही मेहनती होने के साथ साथ उन्होंने लोगों की जो सेवा करी है वो बहुत दिल से सेवा करी है। मुझे आज भी वो समय याद आता है जिस समय चिपलून में बाढ़ आई हुई थी। वो सब कुछ छोड़कर सामान जो मदद पहुंचाना चाहिए बाढ़ से प्रभावित लोगों का, वो सामान का ट्रक लेके पहुंचे और महीने भर से भी ज्यादा समय वो वहां पर रहे और उन्होंने दिल से उनकी मदद करी। चाहे उनका पुनर्वास करना था या उनका कागज, जो उन्हें जरूरी कागज पत्र चाहिए वो पहुंचाने थे, या खाना या दवाइयां, हर चीज में उन्होंने दिल से मदद करी। यहाँ तक कि मैं कहूंगी कोविड के समय में जो उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया और उसमें कोविड के मरीजों को दवाई किसी को पहुंचानी है, किसी को इंजेक्शन पहुंचाने हैं, बहुत बिना अपनी सेहत की परवाह किए उन्होंने यह काम किया जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और उन्हें हालांकि अपनी ये कहिए कि स्वास्थ्य की समस्याओं को ध्यान न देते हुए उन्होंने बेहद ही मेहनत करी, क्योंकि उन्हें अपने पनवेल ही नहीं, पनवेल से दूर, पनवेल से बाहर आने वाले लोगों की भी उन्होंने काफी मदद करी, चाहे वो पैसे से संबंधित थी या दवाइयों से या हॉस्पिटल में एडमिशन या ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिन्हें वे जानते तक नहीं थे, बस एक फोन कॉल पे उनका काम हो जाता था। मुझे ये बातें बहुत दिल को छूती है कि वो बेहद ही निस्वार्थ होकर और उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। और एक और इंसिडेंट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, वो उनका कैंसर पेशेंट्स के लिए एनजीओ जो चल रहा है उसमें पैसे देना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान वो निकालने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वहां लगा रखा है, जो बहुत ही दिलोजान से सबकी मदद करते हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे कार्ड बनवाना हो, चाहे दवाइयों की मदद हो। गडकरी जी को साथ उन्होंने एक मीटिंग करके वहां पे ऑपरेशन थिएटर जो ऑपरेबल नहीं है उनकी नंबर ऑफ ऑपरेशन थिएटर बढ़ाने के लिए उन्होंने मीटिंग रखी और पूरी जानकारी उन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं अपने लोगों को पहुंचा सके। और इस बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि उन्होंने किसी समय का या खर्चे का या अपनी तकलीफ का नहीं उन्होंने ध्यान देते हुए जनता की, आम जनता की सुख सुविधा, उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाना, कैंसर की ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए बहुत काम किया है। उनके जो नेतृत्व है वो नीचे आम जनता को लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही काम करते हैं, कार्यकर्ताओं से ऊपर क्या नया हो सकता है, चाहे वो संगीत से जुड़ा हो, चाहे वो विकास से जुड़ा हुआ हो या आम समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, हर चीज में उनकी दिलचस्पी है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा उस तरह से कदम भी उठाए हैं ताकि पनवेल का वो स्वरूप बदल सके, और उसके लिए वो दिन रात चिंतित रहते हैं। हालांकि खासदार श्री रामशेठ ठाकुर जी ने एक उनको ये कहिए कि नींव रख कर दी थी, लेकिन उस नींव को मजबूत इमारत बनाने में प्रशांत ठाकुर जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो चाहे शिक्षा थी, विकास था, या एयरपोर्ट है, या पनवेल का बदलता स्वरूप है, 20वीं सदी की एक बहती हुई बदलती हुई तस्वीर वो लाना चाहते हैं पनवेल में। ये सब कार्य उन्होंने बहुत ही दिल से किए हैं। मैं उनके समस्त कार्यों का दिल से अभिनंदन करती हूँ। चाहे वो विधानसभा सेशन में भी जाते हैं तो पनवेल की किसी न किसी समस्या से वो उठाने की कोशिश करते हैं। पानी की समस्या है या
मॉडर्न क्रेमेटोरियम की समस्या है, ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। और उन्होंने पनवेल ही नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बदलते स्वरूप के लिए बहुत मेहनत करी है और वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो सके और लोगों की तकलीफें दूर हो, इसके लिए वो लगातार कार्यरत हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि सदैव उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और वो इसी तरह से आम जनता से दिल से जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। मैं उन यशस्वी बने रहें। मैं उन्हें आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो विधानसभा का चुनाव जीतें और पनवेल का एमएलए ही नहीं, मैं चाहूंगी कि वो सेंटर तक जाकर कार्य करें और वहां पे उनको मंत्री पद मिले। ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं उनके